क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है? क्या उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? ये बात तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक पोस्टर सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकारी समारोह चल रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एज अ चीफ गेस्ट जो थे पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य के सम्मान में उनके पीछे एक एलईडी लगाई गई थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के नाम से पहले मुख्यमंत्री लगा दिया गया, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अब देखिए, सभी लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। हालांकि बताया गया कि जो आयोजक थे उनकी तरफ से गलती हो गई, लेकिन आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी जिन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, उन तस्वीरों में जो एलईडी पीछे दिखाई दे रही थी उसमें भी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लिखा हुआ था और अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इन तस्वीरों को हटाया नहीं गया। आपको बता दें, वही देखिए, जब आयोजकों से बातचीत करी गई, क्योंकि मामला सरकार तक पहुंचा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। मामला सरकार के पास पहुंचा, सरकार की तरफ से जब चर्चा शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ की टीम की तरफ से चर्चा शुरू हुई, तो आयोजकों से बातचीत करी गई। तो आयोजकों की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। ये जो एलईडी पीछे चल रही थी, ये हेडक्वार्टर की तरफ से आई थी, मतलब कि सरकार की तरफ से आई थी, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से आई थी। मतलब वो ये बोल रहे थे कि ये जो गलती हुई है, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो लिखा गया है, ये हम लोगों ने नहीं लिखा, ये ऊपर की तरफ से लिख दिया गया है, मतलब कि दिल्ली की तरफ से लिखा गया है। वो लोग ये कहना चाह रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो पार्टी तमाम राज्यों में सरकार चला रही है, जो पार्टी केंद्र के अंदर इतने लंबे समय से है, आखिरकार क्या वो पार्टी इतनी बड़ी गलती कर सकती है? एक उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता सकती है, वो भी उस राज्य का मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले कई समय से लगातार ये चर्चा चल रही है कि उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बने। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें कुर्सी से हटाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या जो हाल हरियाणा में हुआ मनोहर लाल खट्टर के साथ, क्या वही सब कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है? मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री पद से चुनावों से ठीक पहले हटा दिया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब यही स्थिति उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश भी देखिए कुछ दिन पहले जाते हैं। बिहार के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का दौरा करते नजर आए थे। तब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य कहकर संबोधित किया और यह भी कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब इसका क्या मतलब है कि बड़ी जिम्मेदारी और क्या दी जा सकती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन होने वाला है? क्या केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ और केंद्र में बीजेपी के बीच बताया जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की तरफ से बीजेपी को केंद्र में बड़ा झटका दिया गया। बीजेपी की सीटें आधी भी नहीं रहीं। बीजेपी आधे पर पूरी तरह से सिमट गई। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जिन लोगों को टिकट देना चाहते थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर टिकट दिया गया और इसका हर्जाना जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में भुगतना भी पड़ा। उसके बाद कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र में तनातनी जो है वो बढ़ने लगी। अब केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा देना, आखिरकार ये सब कुछ यूं ही हो गया या फिर इसके पीछे कोई एक लंबी चौड़ी गेम प्लानिंग है, जैसे योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं। आपको बता दें, बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लेकर बताया जाता है कि उनकी 50 से ज़्यादा रैलियां थीं, लेकिन देखने को क्या मिला? योगी आदित्यनाथ ज़्यादा रैली बिहार के अंदर नहीं करते नजर आए। कुछ ही रैलियों पर उनको सिमटा दिया गया। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का कद कम करने की जो है कोशिश करी जा रही है। और अब ये जो खबर है केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा देना, वो भी एक सरकारी कार्यक्रम में, और वो भी बाद में पता लगता है कि जो एलईडी तैयार होकर आई थी, जो उस पर विजुअल चलाना था, वो केंद्र की मतलब कि सरकार की तरफ से आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या फिर इसके पीछे गलती है, या फिर जनता का मन लेने की कोशिश करी जा रही है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी
अगर योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छीनी जाती है तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी? शायद ये गेम इस बात की जनता के मन लेने की कोशिश करी गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।